दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम जिसका नाम है ट्रू लव। सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विलियम शेक्सपियर एक फेमस इंग्लिश पोइट, प्ले राइट और एक्टर थे। इनका बर्थ हुआ था 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनके फेमस प्लेस की बात की जाए तो उसके अंदर हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और ओथेलो बहुत फेमस है। अब हम बात कर लेते हैं इस सोनेट के इंट्रोडक्शन की। ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है। ये अप्रोक्सीमेटली 1590s के टाइम पे लिखी गई थी और 1609 में पहली बार पब्लिश हुई थी। शेक्सपियर का एक सोनेट्स का कलेक्शन था जिसका नाम था शेक्सपियर सोनेट। के अंदर पहली बार ये 1609 में पब्लिश हुई थी। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग शेक्सपियर ने इस सोनेट को आइडियल और एवरलास्टिंग लव को डिफाइन करने के लिए लिखा था। मतलब शेक्सपियर ने इस सोनेट में बताया कि आइडियल और एवरलास्टिंग लव क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। ये लव पर एक फिलोसॉफिकल व्यू है जिसमें पोइट बताता है कि रियल लव फिजिकल अट्रैक्शन या टेम्पररी इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब जो ट्रू लव है वो फिजिकल अट्रैक्शन नहीं होता है और टेम्पररी नहीं होता है। इस पोइम का पर्पस ट्रू लव की प्योरिटी और परमानेंस को सेलिब्रेट करना है। जो पोइट है, जो शेक्सपियर है, उनके अकॉर्डिंग जो ट्रू लव होता है वो परमानेंट होता है। अब हम बात करने वाले हैं इस पोइम की, मतलब अब हम इस पोइम के टेक्स्ट को देखने वाले हैं। ये एक शेक्सपियरियन सोनेट होती है। 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट में डिवाइड होती है। एक क्वार्टरन में 4 लाइन होती है और एक कपलेट में 2 लाइन होती है। मतलब ऐसे करके इसके अंदर 14 लाइन्स हमें देखने को मिलती है। तो अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्वार्टरन को जिसके अंदर 4 लाइन्स है। लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इम्पेडिमेंट्स। इसका मतलब है कि शेक्सपियर कहते हैं कि अगर दो लोग ट्रू माइंड्स के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं कोई रुकावट एडमिट नहीं करूँगा। मतलब ट्रू माइंड्स का मतलब हो गया कि दो ट्रू लवर्स है, अगर वो मतलब एक दूसरे से प्यार करते हैं, ट्रू लव करते हैं, तो इस लाइन का मतलब है कि ट्रू लव किसी भी ऑब्स्टेकल या डिफिकल्टी की वजह से चेंज नहीं होता। लव इज नॉट लव, वो प्यार ही नहीं होता। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरनेट्स फाइन, जो अपने आसपास के बदलाव को देखकर बदल जाता है और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। अगर कोई उनके प्यार में बदलाव करना चाहते हैं और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऐसा प्यार नहीं होता है कि अगर आपका लवर आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता और आप भी उसको ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तो ये ट्रू लव नहीं है। और आपके आसपास की सिचुएशन देख के आपका प्यार बदल जाता है तो ये ट्रू लव नहीं है। मतलब आपके प्यार में ऑब्स्टेकल्स भी आएगी, डिफ़िकल्टीज़ भी आएगी। अगर आप उनको फेस करते हो तो वो ट्रू लव है। लेकिन जब आपके प्यार में ऑब्स्टेकल्स आती है, डिफ़िकल्टीज़ आती है और आप हार मान जाते हो, ये सच्चा प्यार नहीं होता है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वार्टरन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड क्वार्टरन की। Oh no, it is a fixed mark that looks on tempests and is never shaken. शेक्सपियर बोलते हैं कि ओ नो, ट्रू लव एक लाइट हाउस की तरह होता है जो तूफान को देखता है, मतलब ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज को देखता तो है लेकिन कभी डगमगाता नहीं है। मतलब यहाँ पे शेक्सपियर ने ट्रू लव को लाइट हाउस से कंपेयर किया है कि जो समुद्र होता है चाहे उसके अंदर कितना भी बड़ा तूफान आ जाए लेकिन जो लाइट हाउस होता है ना वो कभी डगमगाता नहीं है ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज को देख के। यहाँ पे जो टेम्पेस्ट है, मतलब जो तूफान है, उसको तूफान का सिंबॉलिक मीनिंग हो गया ऑब्स्टेकल्स या डिफिकल्टीज। मतलब ट्रू लव के बीच में चाहे कितनी ऑब्स्टेकल्स या कितनी रुकावट आए वो कभी भी है ना डगमगाता नहीं है, और जो डगमगाता नहीं है वही ट्रू लव होता है। इट इज द स्टार टू एवरी वंडरिंग बार्क हु वर्ड्स अननोन ऑल दाउ हिज हाइट बी टेकन। जो शेक्सपियर है वो ट्रू लव को एक नॉर्थ स्टार से कंपेयर करते हैं कि जैसे नॉर्थ स्टार को देख के जो वंडरिंग सेलर्स होते हैं उनको एक डायरेक्शन मिलती है, एक दिशा मिलती है कि वो उससे है ना रास्ता ढूंढ लेते हैं कि हमें किधर जाना है। वैसे जो ट्रू लव होता है ना वो भी लवर्स को गाइड करता है। अगर उनकी लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टेकल्स या कुछ भी डिफिकल्टीज आती है ना तो ट्रू लव होता है ना वो ट्रू लवर्स को गाइड करता है। फिर वो आगे बोलते हैं कि जो सेलर्स है ना वो स्टार की हाइट तो मेजर कर सकते हैं लेकिन उसकी वर्थ है ना उनको वो कभी भी पता नहीं चलती है, उसकी वर्थ हमेशा अननोन रहती है। पोइट यहाँ कहना चाहते हैं कि ट्रू लव की जो ग्रेटनेस होती है ना उसको कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता और उसको कभी एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वार्टरन की। लव्स नोट टाइम्स फूल दाउ रोजी लिप्स एंड चिक्स। इसके अंदर
टाइम्स फूल का मतलब हो गया कि समय के साथ किसी चीज़ का बदलना, कि जो लव होता है ना वो टाइम्स फूल नहीं होता कि जो समय के साथ बदल जाए। मतलब ट्रू लव तो समय के साथ नहीं बदलेगा, अगर कोई है ना किसी का है ना ट्रू लव है ही नहीं तो वो समय के साथ बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे वो ऐसे बोल रहे हैं कि ट्रू लव तो टाइम का फूल नहीं होता है, मतलब वो समय के साथ नहीं बदलता है। दो rosy lips and cheeks within his bending shickle compass come love alters not with his brief hour and weeks years it out इवन टू द एज ऑफ डूम। फिर वो आगे बोलते हैं कि टाइम की सिकल फेस की ब्यूटी को कम कर देती है, मतलब टाइम के साथ फेस की ब्यूटी कम हो जाती है, लेकिन ट्रू लव समय के साथ नहीं बदलता है। लेकिन जो ट्रू लव होता है ना वो कभी भी समय के साथ नहीं बदलता है। ट्रू लव हमेशा स्टेबल रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो समय के साथ चाहे ब्यूटी खत्म हो जाए लेकिन ट्रू लव कभी भी खत्म नहीं होता। ट्रू लव एज ऑफ डूम तक वैसे ही बना रहता है, मतलब एज ऑफ डूम होता है प्रलय का दिन, कि जब है ना पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा ना तब तक ट्रू लव बना रहता है। मतलब यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो हाइपरबोल का यूज कर रहे हैं कि जो ट्रू लव होता है ना वो एज ऑफ डूम तक बना रहेगा। मतलब अगर कोई किसी से ट्रू लव करता है ना तो वो एज ऑफ डूम तक बना रहेगा, वो कभी भी उसकी ब्यूटी को देखकर या उसके चार्म को देखकर बदलता नहीं है। कि अगर आज कोई ब्यूटीफुल है तो कोई उससे प्यार करता है, लेकिन वो जैसे जैसे उसकी ब्यूटी कम होती जाएगी उसका प्यार भी कम होता जाएगा। ट्रू लव ऐसा नहीं होता है। अब हम बात करने वाले हैं कपलेट की। कपलेट में 2 लाइन्स होती है, इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूफ। फिर जो शेक्सपियर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर जो भी मैंने ये कहा है अगर ये गलत साबित कर सकता है कोई, अगर ये गलत साबित हो जाए, आई नेवर रिड, तो मेरा लिखा हुआ किसी काम का नहीं है। नोर नो मैन एवर लव्ड, मतलब वो बोलते हैं कि अगर ये जो मैंने लिखा है वो गलत है और ये प्रूव्ड हो जाए तो मेरा लिखा हुआ किसी काम का नहीं है और ना ही किसी इंसान ने सच्चा प्यार किया है। मतलब यहाँ पे शेक्सपियर हाइपरबोल का यूज़ कर रहे हैं और वो कहना चाह रहे हैं कि ये डेफिनेशन इतनी सच्ची है कि अगर ये गलत हुई तो ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं इस पोएम की टोन की। इसकी टोन फिलोसॉफिकल और ऑप्टिमिस्टिक है। अगर इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो सोनेट की लैंग्वेज सिंपल बट हाईली पोइटिक एंड सिम्बॉलिक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है, इसके अंदर 14 लाइन्स है जो 3 क्वार्टरन और 1 कपलेट में डिवाइड है। अगर इसके राइम स्कीम की बात की जाए तो इसके अंदर राइम स्कीम देखने को मिलती है AB CD EF GG। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर थीम की। इसके अंदर हमें थीम देखने को मिलती है इटर्नल लव की, जो ट्रू लव होता है ना वो हमेशा इटर्नल होता है, वो एज ऑफ डूम तक बना रहता है। अगली थीम है लव वर्सेस टाइम, कि जो लव है ना वो टाइम के साथ कभी भी नहीं बदलता है, मतलब वो स्टेबल रहता है। ट्रू लव है ना जैसे टाइम के साथ ब्यूटी खत्म होती जाती है, लेकिन जो ट्रू लव होता है ना वो हमेशा वैसा का वैसा बना रहता है। स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, की जो शेक्सपियर वो बोलते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनी हुई है ना तो ये एक ट्रू रिलेशनशिप है, ये ट्रू लव है और ये ट्रू लव को सिंबलाइज करता है। अगली है लव एज गाइडिंग स्टार, की जो लव होता है वो एक गाइडिंग स्टार की तरह होता है जो आपको हर परेशानी हर दुख दर्द में आपके साथ हमेशा रहता है और आपको गाइड करता है। अगली थीम है परमानेंस एंड स्टेबिलिटी, की जो लव होता है वो हमेशा परमानेंट होता है, ट्रू लव और स्टेबल रहता है हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको